हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कंप्यूटर का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका कि टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जी हाँ, एक ऐसा लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस का सबसे पहले बेसिक मतलब हम समझते हैं कि बेसिक मतलब क्या है। एक ऐसा लैंग्वेज जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, वो सारा लैंग्वेजेस कहलाता है कंप्यूटर लैंग्वेज। बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको डायग्राम में आना पड़ेगा। सबसे पहले कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ अ मशीन। कंप्यूटर एक क्या है? मशीन है। और हम लोग जो इसको इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिखते हैं वो कौन है? प्रोग्रामर पी या फिर यूजर यू। बट मशीन जो है वो केवल किस लैंग्वेज को समझता है? 0 और 1 को। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके। और हम जो है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को प्रेफर करते हैं समझना, क्योंकि हम 0 1 के फॉर्म में सारा चीज नहीं समझ पाते हैं। अगर हम बात करें कि वैसा लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामर से नजदीक बट मशीन से दूर हो, ठीक है, प्रोग्रामर से नजदीक बट मशीन से काफी दूर हो, वैसे लैंग्वेजेस को कैसा लैंग्वेज कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। और वैसा लैंग्वेज जो मशीन से नजदीक और प्रोग्रामर से दूर हो, वैसे लैंग्वेजेस को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। आई बात समझ में? तो ये है आपका मशीन और ये प्रोग्रामर यूजर। जो प्रोग्रामर यूजर से नजदीक होगा, जिसको आसानी से समझेंगे, दैट इज सी, फॉर्ट्रैन एंड कोबल। दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। एंड मशीन से जो नजदीक होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेजेस, ये क्या होगा? आपका लो लेवल लैंग्वेजेस। सो आइए हम यहां लिस्ट में चलते हैं। सबसे पहले ट्रिपल एल, दैट इज लो लेवल लैंग्वेजेस। Low level languages are categorized into two categories. One of them is machine level language and the another one is assembly level language. Machine level languages are always in the form of 0 and 1. That is very easy understandable by the machine. That is, it is very closer to the machine and distance is very low. That is why machine level language is categorized into the low level language. और अगर हम बात करें असेंबली लेवल लैंग्वेज की, तो इसमें बस एक चीज आप याद रखिएगा कि ये निमोनिक्स के फॉर्म में आता है। निमोनिक्स कोड्स के फॉर्म में अगर कोई निमोनिक्स कोड के फॉर्म में अगर कोई लिखा जाता है, तो वो क्या है? आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निमोनिक्स क्या है, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब आते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल, दैट इज हाई डिस्टेंस, फार डिस्टेंस फ्रॉम द मशीन। ओके। तो जब मशीन से हम दूर चलेंगे, जो कि प्रोग्रामर के नजदीक होगा, तो वो सारा किसमें होगा? इंग्लिश स्टेटमेंट लाइक, नॉट जस्ट इंग्लिश बट द सिमिलर टू द इंग्लिश। और सिमिलर टू द इंग्लिश में ये सारे लिस्ट आते हैं। हम लोग एक एक को डील करेंगे, क्योंकि एक एक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम आते हैं किसके ऊपर? फॉर्ट्रैन के ऊपर। फॉर्ट्रैन नाम से ही पता चल रहा है, FORTRAN, ठीक है, FORTRAN। FOR stands for formula and TR stands for translation. So Fortran का पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। लिसन केयरफुली, Fortran का फुल फॉर्म क्या हो गया? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, अच्छी तरह से समझें कि FOR फॉर्मूला और TRAN फॉर ट्रांसलेशन। It is the first programming language that is used for the scientific purpose. Scientific purpose से यूज होने वाला पहला अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, तो वो कौन था? Fortran। इससे बस यही दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं हम कोबोल के ऊपर। कोबोल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये भी किसी ना किसी चीज का फुल फॉर्म है। एंड द फुल फॉर्म इज कॉमन। CO stands for common, B stands for business, O stands for oriented and L stands for language. So common business oriented language। ये common business oriented language क्या है, इस चीज को थोड़ा हम समझते हैं। अगर बिजनेस के पर्पस से आप डेटा को कहीं सेव करते हैं, फिर उससे कंप्यूट करते हैं कोई चीज, तो कहीं ना कहीं हमको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा कहलाएगा? कोबोल। तो यहां से भी दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सा है, देन 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको कोबोल निकालना पड़ेगा। और अगर कोबोल का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दिस वन इज द सेकंड। थर्ड, बेसिक। नाम से ही पता चल रहा है, बेसिक मतलब कि आधार। ये पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो कि नॉन प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स के लिए बनाया गया था।
अब नॉन प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स, ये सारे प्रोग्राम को करने के लिए कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड प्रोग्रामर होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। बट बेसिक एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पर आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कहां से करते हैं? बेसिक से। नाम से ही पता चल रहा है बेसिक, बट इट इज ऑल्सो एन एब्रिविएशन, ये एक और क्या है? शब्दों का समूह है। तो कैसे? अब इसको देखते हैं। बी स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स, ए स्टैंड्स फॉर ऑल पर्पस, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक, दैट इज फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड फॉर द नॉन प्रोफेशनल और नॉन ट्रेन्ड प्रोग्रामर। ओके, यहां से भी दो क्वेश्चन बना कि पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन था जो नॉन प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाया गया था, देन बेसिक, और दूसरा कि बेसिक का फुल फॉर्म, देन द बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब आते हैं हम पास्कल में। अगर पास्कल से सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीचिंग टूल के लिए बनाया गया पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? टीचिंग टूल के लिए बनाया गया पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? बेसिक। ओके, सॉरी, पास्कल। टीचिंग टूल के लिए बनाया गया पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? पास्कल। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में भी दो टाइप के आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे, प्रोसीड्यूरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहां पर हम कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर दोस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पर हम एक्शंस पे डन काम नहीं करते हैं, हम क्या डेटा पर वर्क करते हैं। हम डेटा के अराउंड इर्द गिर्द घूमते हैं, क्लास के अराउंड घूमते हैं, ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमते हैं। हम पूरे फंक्शन या फिर पूरे टास्क या पूरे एक्शन के अराउंड नहीं घूमते हैं। आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना जानना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ओके, सिमुला, SIMULA is the first object oriented programming language, जो कि एग्जामिनेशन में काफी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सिमुला जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको ये याद रखना होगा कि विच वन इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन सिमुला। एंड हियर आर द सम अनदर नेम लाइक रूबी, स्मॉलटॉक, डेल्फी एंड एफएल. These are also the object oriented programming language and Ruby is used for the web application. Ruby जो है एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि कभी कभार क्या करता है, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और बोलेगा विच वन इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विच वन इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आपको ये सब नाम पता होना चाहिए, क्योंकि पता होगा तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। सो आपको पता होना चाहिए रूबी इज द मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन द वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन में यूज होने वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज्यादा कौन है? तो वो है रूबी। And Smalltalk, Delphi and Eiffel are also the programming language. Which type of programming language? Then object oriented programming language. और भी object oriented programming language है जैसे Java, Python, VB.NET, that is Visual Basic, ये सारा है। बट आपको इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज आप इस पूरे बोर्ड का स्नैपशॉट ले लें और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। एंड लिसन केयरफुली, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वंस अगेन मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ये जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस का क्लास है, बहुत लोग अभी तक रट कर जाते थे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है और असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है। सो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए और रटने की नौबत तब आपको नहीं आएगी। जो मैंने यहाँ से डबल टिक करके दो क्वेश्चंस बनाए हैं, उस क्वेश्चन पे गौर करेंगे और कॉपी में लिखना हो तो लिख लेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट इनपुट कीजिए अपने माइंड में और पढ़ाई के तरीके को चेंज कीजिए। दैट्स इट। बट अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट करना हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी अनदर टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी commentworld007@gmail.com पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस वन इज माय ऑफिशियल ईमेल आईडी। सो प्लीज पढ़ाई के तरीकों को चेंज करें, कंसेप्चुअल स्टडी करें और बार बार इस वीडियो को देखकर आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें। दैट्स इट। थैंक यू।